लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असल में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। वाह पंचर पुत्र, क्या ज्ञान दिए हो। वैसे एक बात बताना, पैदाइशी दोगले हो या फिर हालात ने दोगला बना दिया। न्यूयॉर्क की एग्जिस्टेंस स्पाइडरमैन से नहीं है, मगर राम सेतु का एग्जिस्टेंस प्रभु श्री राम से जरूर है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये चीज हमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत है। लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, लोग कम से कम लेवल 1 तक सोच पा रहे हैं, मगर ध्रुव राठी की सोच कतई माइनस में जा रही है। तो क्या हाल है मित्र, आज का रोस्ट वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मन शेफर्ड, मेरा मतलब ध्रुव राठी। जी हाँ, ये वही पंचर पुत्र है जो विदेश में रह के इंडियन कल्चर और हमारे संतों का मजाक उड़ाता है, उन्हें फेक कहता है और लोगों को आधी अधूरी क्लिप्स दिखा के उन्हें मैनिपुलेट करने की नाकाम कोशिश में लगा रहता है। जैसे कि तुम्हें पता है, कुछ टाइम पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी पे काफी सारे फेक एलिगेशन लगाए जा रहे थे। अब सनातन धर्म पे इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो और जंगली कुत्ते ना आए भौंकने के लिए, ऐसा भला हुआ है क्या? पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। ये ना ही तो इसकी पहली वीडियो है सनातन धर्म पे और ना ही आखिरी, मगर फिर भी मुझे तुम लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, ताकि ये जब भी पंचर साटने वाले ग्लू का नशा करके आए तब हम तैयार रहें इसकी खुदाई करने के लिए। तो आजा मित्रों, आज फिर से फटे हुए ढोल पे कंडोम चढ़ा के उसे बजाते हैं और सभी का मनोरंजन करते हैं। सैटायरिस्ट रॉफल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही, बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सही कहा तुमने, कुछ लोग IITN बनते हैं तो कुछ लोग IAS बनते हैं और कुछ लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं, मगर तुम्हारे जैसे लोग अगर पंचर साटने वाला बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बन सकते वो? अभी इसने जिस ट्वीट के बारे में बात किया, आप पहले जानते हैं आखिर ये है कौन? रॉफल गांधी नाम से ट्विटर चलाने वाला ये बंदा मुसलमानों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। इसके ट्वीट्स को मुसलमान खूब पसंद करते हैं। मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में ये बीच बीच में एंटी हिंदू ट्वीट भी करते रहता है और मुसलमानों के मुद्दों पर चुप्पी साध जाता है। ध्रुव राठी के लॉजिक के हिसाब से तुम अगर किसी भी धर्म के हो, अगर तुम अपने रिचुअल को फॉलो करते हो तो तुम बेवकूफ हो। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो और तुम मंदिर जाते हो, संतों की कथाएं सुनते हो, उन पे तुम भरोसा करते हो, उनका सम्मान करते हो, तो तुम मूर्ख हो। फिर तो इस हिसाब से सबसे बड़ा मूर्ख तुम्हारा बाप हुआ। ध्रुव राठी सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करता है जो उसके हिसाब से लॉजिकल है। साले गू खाना कम कर दे थोड़ा, नहीं तो तेरा दिमाग ये कुछ दिनों में सुलभ शौचालय बन जाएगा। इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा था ये सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करता है जो सिर्फ इसे लॉजिकल लगता है, तब तो तुमने मेरी बातों को मजाक में लिया था। लो खुद देख लो, कौन क्या बनना चाहता है इसका डिसीजन ना हम ले सकते हैं और ना ही तुम। ध्रुव राठी बनने के लिए तो इंजीनियर भी बन सकता था, मगर फिर भी वो पंचर बनाने वाला बना। कहीं ऐसा ना हो कि जब इसकी औलाद है इस धरती पे तो 15-16 साल की उम्र में ही पंचर बनाने वाला बन जाए। इसके ये एज वाली बात से तुम्हें पता चल गया होगा कि इसके फैक्ट्स किस तरीके के होते हैं और ये कितना इंटेलेक्चुअल बातें करता है। धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो इस जर्मन शेफर्ड को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके फैक्ट्स में उतना ही सच्चाई होता है जितना सच पाकिस्तानी गवर्नमेंट आतंकवाद पे बोलती है। इसने तुम्हें ये नहीं बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसा क्यों बोला। यार पहले एक्शन होता है, उसके बाद रिएक्शन होता है। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे।
हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वही बताना चाहते हैं। अब कोई रामनवमी में राम जी के यात्रा पे पत्थर चलाएगा, हमारे संतों को गाली देगा, तो रिएक्शन देना तो बनता है ना यार। और मेरे ख्याल से सेल्फ डिफेंस करना कहीं से भी कानूनन जुर्म नहीं है, मगर इस पंचर पुत्र को ये चीज हेट स्पीच लगता है। साले तेरा नाम ध्रुव राठी नहीं, ध्रुव लाठी होना चाहिए था, क्योंकि वक्त बेवक्त तू अपनी ही लाठी अपनी गांड में। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। वाह भोसड़ी के वाह, ये रहता तो खुद जर्मनी में और बातें हमारी लॉ एंड ऑर्डर की कर रहा है। जब तुझे इतना ही टेंशन है हमारी लॉ एंड ऑर्डर का, तो तू ग्राउंड लेवल पे आके काम करना। लेकिन नहीं, इसे तो वहां पे बैठ के लोगों को मैनिपुलेट करना है, आधी अधूरी क्लिप्स दिखा के। वैसे इसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, लेकिन तुम्हें पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? खुद ध्रुव राठी। ये जिस तरीके की बातें चोदता है, अगर ये यहाँ आ जाए तो लोग इसे ही। अब अगर इसके रीसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेन्द्र नागपुर आया था राम कथा के लिए, और यहां पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। देखो यार, ये पहला नहीं है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को पोक कर रहा है इस बात को लेकर, और शायद आखिरी भी नहीं। मैं तुम्हें एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ ध्रुव राठी की, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं क्या उसे सच में माइंड रीडिंग कहा जाता है। सही में माइंड रीडिंग साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बट हाँ इट इज द क्लोजेस्ट थिंग टू माइंड रीडिंग। इल्यूजन है कि ये माइंड रीड हो सकता है, इल्यूजन है कि मैं बता सकता हूँ कोई क्या सोच रहा है, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बट इट इज एन इल्यूजन ऑफ माइंड रीडिंग। तुम्हें पता चल गया होगा कि दिमाग पढ़ना किसी का पॉसिबल ही नहीं है, ये बस एक छोटा सा इल्यूजन है। बट हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बिना मिले ही किसी से उसके बारे में पहले ही लिख कर रख देते हैं। हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। मैं ध्रुव राठी से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगली बार जब वो रिसर्च करेगा अपनी वीडियोस के लिए तो पूरे अच्छी तरीके से करना, वरना हम तो यहाँ पे बैठेंगे तुम्हारी खुदाई करने के लिए। ना आंड का पता ना गांड का, मगर ज्ञान छोड़ जाएंगे ब्रह्मांड का। कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो धर्मातरण रोक दे। अब जाके ये जर्मन से फैक्ट सही ट्रैक पे आया है, मगर अफसोस की बात ये है कि ये फिर से आधी अधूरी ही फैक्ट्स लाया है। ये सारा कंट्रोवर्सी रिलीजियस कन्वर्जन से ही स्टार्ट हुआ है। कई सैकड़ों लोग, 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। यही सत्य की जीत और बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। अब हमें और बलपूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि जिस प्रकार इन लोगों के साथ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा ये भारत में बने। ये सब चीजें तुम्हें ये जर्मन सेफर्ड नहीं बताएगा, पता है क्यों? क्योंकि इसे पैसे मिले हुए हैं ना लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए। सो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।